बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वो न्यूमेरिकल जो पेपर में, नीट में, जेईई में देखने को मिलते हैं। आज हम वो सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कराने वाले हैं जो क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं या आ चुके हैं। बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मैं किसी की चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल करता हूं, किसी का चेंज इन पोजीशन विथ टाइम या डिफरेंशिएशन करता हूं, तो इससे निकलता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इससे क्या निकलता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो भी वेलोसिटी आएगी उस वेलोसिटी का मॉड में रख देंगे तो वो आ जाएगी हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब यह है, अगर मैं वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लेता हूं और उसकी वैल्यू को पॉजिटिव में रख देता हूं तो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड अपने आप आ जाएगा। बात समझ में आ गई? सबसे पहले आपको काम क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करना है डिफरेंशिएशन करके। फिर डिफरेंशिएट करने के बाद जब आपके पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाती है तो आप उसको मॉड में रखेंगे। मॉड का मतलब अगर ये ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव आ रही है तो उसको भी पॉजिटिव में रखेंगे और वो हमारी कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, तो आपको मैं बता देता हूं। इसमें इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको x दिया जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 2, इस तरीके के। x आपका डिपेंडेंट होगा टाइम पर, x आपका डिपेंडेंट होगा टाइम पर, ठीक है ना। तो जब पोजीशन टाइम पर डिपेंड होगी तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे करना है, उसके लिए आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जिन लोगों को नहीं आता है वो देख लें। अगर हम किसी एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं, अकेला कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 रहेगा। अगर हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट अकेला लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 लिखना होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 3 का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर मैं बोलूं 5 का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना रहेगा, 0, क्योंकि ये अकेला लिखा हुआ है। तो जब भी किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम करते हैं और कांस्टेंट के साथ में अगर कोई वेरिएबल नहीं लिखा है तो समझ लेना उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। तो एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है और एक फॉर्मूला आपको ये याद करना है। अगर मान लो x की पावर, मान लो x की पावर n लिखा हुआ है और x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के साथ में करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और पावर में 1 कम हो जाता है। पावर आगे आ जाती है और पावर में 1 कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। मान लो हमारे पास में एग्जाम्पल दिया गया है x की पावर 4 और मैंने आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप क्या करना, पावर को आगे लिखना 4 को और पावर में 1 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसी x की पावर 2 लिखा है तो इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे इस तरीके से, 2 आगे आ जाएगा, 2 में 1 कम कर देंगे तो 1 बचेगा। ऐसी कभी अगर मान लो x लिखा है तो x की पावर 1 है तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 आगे लिख देंगे और पावर में 1 कम कर देंगे। चूंकि x की पावर 0 1 ही होता है तो 1 इंटू 1 इसका 0, वो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आएगा। तो हमेशा याद रखना x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास तीसरा डिफरेंशिएशन इस तरीके का आएगा, किसी कांस्टेंट के साथ भी x लिखा हुआ है, कांस्टेंट अकेला नहीं है लेकिन x के साथ लिखा है। कांस्टेंट अकेला नहीं है, x के साथ लिखा है तो हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर लिखते हैं और x की पावर को n पावर आगे आ जाता है और पावर में 1 कम हो जाता है। पावर आगे आ जाता है और पावर में 1 कम हो जाता है। ये 3 फॉर्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने के लिए। इवन इंस्टेंटेनियस जब एक्सेलरेशन निकालेंगे वो भी, उसमें भी ये काम आएंगे। तो जरा समझ लेते हैं कैसे क्वेश्चंस करना है। पहले 1-2 एग्जांपल मैं आपको डिफरेंशिएशन के समझा देता हूं। तो मान लो हमारे पास में 3x स्क्वायर लिखा है और मैंने आपसे कहा इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो आप क्या करना, 3 कांस्टेंट है, अलग लिख देना c की तरह, और x स्क्वायर का पावर आगे आ जाएगा 2 और x की पावर 2 माइनस 1, मतलब इसका आंसर आएगा 6x। बात समझ आया बेटा? मान लो आपके पास में लिखा है 4x की पावर 6 और इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप इसको कैसे करेंगे,
4 कांस्टेंट है, 6 पावर आगे आ जाएगी, पावर में 1 कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 4 जा कितना होता है 24, x की पावर 5। इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएशन को करते हैं। बात समझ में आया? इस तरीके से हम इनके डिफरेंशिएशन को करते हैं। मान लो अगर कभी आपके पास में ऐसा लिखा हुआ तो कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? मान लो आपके पास में लिखा है 3x² प्लस 5x माइनस 6, तो इसका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे? इस तरीके से करेंगे, 3 कांस्टेंट है और x² का सर ने बताया था पावर आगे, पावर में 1 कम कर देते हैं, 5 कांस्टेंट है और x का सर ने बताया था 1 होता है, x का 1 होता है और 6 का 0 होता है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 जा 6x प्लस 5। इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से निकालते हैं। अगर आपको ये डिफरेंशिएशन समझ में आ गए हैं तो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपना पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन। मान लो हमारे पास में क्वेश्चन दिया गया है, आपके पास में x इक्वल टू दिया गया है 3t² माइनस 6t प्लस 1, ठीक है, माइनस x इक्वल टू 3t² माइनस 6t प्लस 1, और आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड कीजिए इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए तो शुरुआत करते हैं, इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था dx अपॉन dt करेंगे, और dx अपॉन dt कैसे करेंगे? v इक्वल टू d अपॉन dt, x कितना है 3t² माइनस 6t प्लस 1। ये कहां से आया सर? ये इंस्टेंटेनियस स्पीड और वेलोसिटी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला होता है ना। चलिए तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, t का 2 पावर आगे 1, ठीक है, माइनस 6 कांस्टेंट है, t का 1 और कांस्टेंट अकेला है तो इसलिए 0, तो यहां आ गया 6t माइनस 6, तो v इक्वल टू आपका 6t माइनस 6 आ गया। कितने सेकंड पे निकालनी थी स्पीड? तो v इक्वल टू 6, t की वैल्यू 2 रखना है, माइनस 6, तो 6 2 जा 12 माइनस 6, तो 12 में 6 जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि स्पीड और वेलोसिटी सेम आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, जब भी वैल्यू हमारी वेलोसिटी की पॉजिटिव आती है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम कहलाती है। तो यहां पर इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है वो 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। दोनों एक साथ कैलकुलेट कर लिए। मान लो एक क्वेश्चन दूसरा देते हैं, मान लो आपके पास में क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन और देते हैं आपको, x इक्वल टू ऐसा लिखा है, x इक्वल टू लिखा है 2t² माइनस 6, 2t² माइनस 6t प्लस 5, है ना। और आपसे बोल रहा है फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, आपसे पूछ रहा है फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आइए पोजीशन दिया गया, इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, dx अपॉन dt। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? dx अपॉन dt, यहां पे लिखा है 2t² माइनस 6t प्लस 5, तो यहां पर v इक्वल टू आएगा 2 कांस्टेंट है, t² का 2t माइनस 6 कांस्टेंट है, t का 1, 5 अकेला कांस्टेंट है इसलिए इसका 0, ये अकेला कांस्टेंट है। तो v इक्वल टू 2 2 जा 4t माइनस 6, कितने सेकंड पे पूछा था? 1 सेकंड में, t की वैल्यू यहां 1 पुट कर दो, माइनस 6, तो v इक्वल टू आया माइनस के 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो आपकी वैल्यू आ रही है वो माइनस में आ रही है, इसका मतलब ये जो आपको दिया गया है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दिया गया है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी कैलकुलेट होकर कितनी आ गई? माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे, स्पीड, तो इसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होकर आएगी -2 का, मैंने आपसे बताया था इंस्टेंटेनियस स्पीड का मॉड ले लेते हैं, तो 2 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन की इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन करके, और दोनों की वैल्यू
लगभग लगभग सेम आएगी अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, अगर नेगेटिव आ रही है तो वैल्यू तो सेम आएगी पर डायरेक्शन थोड़ी सी अलग होगी, एक माइनस की है एक पॉजिटिव है। नेगेटिव में स्पीड कभी होती नहीं है, इसलिए माइनस को हमेशा पॉजिटिव रखना है स्पीड में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देते हैं, कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है, t इक्वल टू देगा आपसे √x+3 और आपसे पूछेगा फाइंड स्पीड या वेलोसिटी, दोनों में से कोई भी चीज पूछ सकता है, ठीक है ना, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो जरा देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों पे टी स्क्वायर करेंगे, यहां से रूट हट जाएगा, x+3 बचेगा, दोनों पे स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से हट जाएगा, इधर स्क्वायर मान लो ऐसे लो, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो रूट से स्क्वायर हट गया, तो टी स्क्वायर इक्वल टू x+3 आया, तो यहां से x इक्वल टू आया टी स्क्वायर -3। अब आपको dx/dt करना था स्पीड के लिए या वेलोसिटी के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर -3। तो यहां से सॉल्व करके कितना आ जाएगा बेटा, यहां से सॉल्व करके आ जाएगा बेटा 2t -0, तो v इक्वल टू आ गया 2t। कितने सेकंड पे निकालना था, v इक्वल टू 2 × 2 पर, तो v इक्वल टू आ गया 4 मीटर पर सेकंड। चूंकि ये बराबर पॉजिटिव आ रहा है तो स्पीड इक्वल टू यहां पर वेलोसिटी होगी, दोनों इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दोनों बराबर होंगी। इंस्टेंटेनियस है बेटा, एट लिखा हुआ है ना, इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होंगी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में बोल सकता है। चलिए अब आपसे कुछ क्वेश्चंस नेक्स्ट करते हैं। मान लो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछा गया है, x इक्वल टू लिखा है 3t स्क्वायर -5t + 2 और आपसे बोला है फाइंड वेलोसिटी, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फाइंड एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड 12t कर लेते हैं ना, एवरेज स्पीड एट की जगह नहीं इन t इक्वल टू 2 से इन t इक्वल टू 4 सेकेंड, इन t इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल देना, इसमें आपको कंसेप्ट समझने की जरूरत है भाई। एवरेज पूछा है, इंस्टेंटेनियस नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं करना है अभी, ध्यान रखना। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के दोनों के फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इसका होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बात समझ आई। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, जेई का और नीट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, खासकर ये इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड का। लोग बात समझ नहीं पाती है एवरेज स्पीड कैसे निकालती है। अब मैं आपको बताता हूं गलतियां कौन कहां करेगा। सबसे पहले कुछ लोग तो क्या करेंगे, कुछ लोग गलती करेंगे, सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो वो क्या करेंगे d/dt कर देंगे, 3t स्क्वायर -12t + 2, और वो कहेंगे ये 6t हो गया, ये 12 × 1 हो गया और ये 0 हो गया, 6t - 12, और कितने सेकंड पे पूछा था, 4 5 6 × 4 - 12, तो 6 चौको 24 - 12 इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका गलत। ये जो आपने निकाला है ये आया है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये t इक्वल टू 4 सेकेंड पर उसकी स्पीड 12 थी, उसकी वेलोसिटी और स्पीड क्या थी, 12 थी, 12 थी। ये एवरेज नहीं आई है, ये एवरेज नहीं आई है। एवरेज के लिए हमेशा यही दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्वेश्चन पहली गलती बच्चे ये करते हैं कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इस तरीके के क्वेश्चन में पूछी जाती है तो वो डिफरेंशिएशन, क्योंकि उनको आदत हो जाती है डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करने करते करते उनको इतनी आदत पड़ जाती है कि वो एवरेज में भी डिफरेंशिएशन कराते हैं, जो कि गलत है। तो ये गलत हो जाएगा। चलिए तो दूसरा कंसेप्ट क्या गलत करेंगे वो बताता हूं मैं। दूसरी गलती समझना, सबसे पहले उनको भी पता है x इक्वल टू
इन t इक्वल टू 4 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, टाइम इंटरवल 0 से 4 सेकेंड है, टाइम इंटरवल 0 से क्या है 4 सेकेंड। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले t इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, वो यहां पर t इक्वल टू 0 सेकेंड पे अपनी इनिशियल पोजीशन निकालेंगे, t की वैल्यू 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 2, तो x इनिशियल पोजीशन उसकी आ जाएगी 0 माइनस 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 मीटर। तो ये x इनिशियल आ गई कितनी, 2 मीटर। फिर वो निकालेंगे फाइनल पोजीशन, तो x फाइनल कैसे निकालेंगे, 4 सेकंड में, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 4 प्लस 16, 6 16 48, 48 प्लस 2, तो उसकी फाइनल पोजीशन आ गई 2 मीटर, ठीक है। अब इनिशियल पोजीशन भी हमारी 2 मीटर है और फाइनल पोजीशन भी 2 मीटर, इसका मतलब क्या है, बॉडी चली नहीं, जबकि टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम रखोगे पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा एवरेज स्पीड बताइए, तो आपको पता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो आप क्या करेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। तो आप सबको पता है फाइनल पोजीशन क्या है 2, इनिशियल पोजीशन क्या है 2, टाइम इंटरवल 4 माइनस 0, तो आंसर इज 0, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर एवरेज स्पीड पूछेगा तो वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा इसमें क्या करना है, वो समझ नहीं पाएगा एवरेज। ये चीज मैं आपको फिर नोटिस कर रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन में अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो आपको टोटल डिस्टेंस बतानी है, ना कि टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये तो एवरेज वेलोसिटी निकाल ली, करेक्ट आंसर है पहले का, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं इस तरीके के क्वेश्चन के लिए, तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा। देखो बेटा, मान लो हमारे पास में एक आदमी यहां पर था, ये उसका x इक्वल टू 0 है, वो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 2 मीटर पर था, ठीक है, और t इक्वल टू 4 सेकेंड पर भी वो 2 मीटर पे है। इसका क्या मतलब, वो चला ही नहीं चला तो है, उसकी टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, इसका मतलब बॉडी तो चली है, मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, लेकिन वो क्या हो सकता है, वो ऐसे सीधे जाएगा वापस लौट के आ सकता है, एक काम हो सकता है, वो इधर जाएगा इधर लौट के आ सकता है, दूसरा काम हो सकता है, और तीसरा काम उसका क्या कर सकता है, वो हो सकता है वो ऐसे गया हो और लौट के ऐसे आया हो, तब भी तो t इक्वल टू 2p मिलेगा। जब भी आपको एवरेज वेलोसिटी ऐसे क्वेश्चन में पूछी जाए जिसमें पोजीशन टाइम के साथ लगातार चेंज हो रही हो, वहां पर उसका पाथ देखते हैं। अब पाथ कैसे देखेंगे, तो इनिशियल पोजीशन भी ये है 2 मीटर और फाइनल पोजीशन भी यही है 2 मीटर। अब क्या करें भाई, वो पाथ तो हमें दिख ही नहीं रहा, उसका तो हमें पॉइंट दिख रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो ऐसे चीज के लिए अपन को क्या देखना पड़ेगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम ये चेक करेंगे कि वो बॉडी जो है वो रुकी कहां है, वेलोसिटी उसकी कहां 0 हुई है, जहां रुकी है वहीं से वो टर्न लेके आई है। तो हम इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, तो ध्यान से देखेंगे, हमारे पास में ऐसा दिया जाए x इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 12t प्लस 2 यही दिया गया पोजीशन। देखो x 3t स्क्वायर पर 12t प्लस 2 है ना। सबसे पहले आप क्या करो, इसको ये चेक करो कि वेलोसिटी 0 किस टाइम पर हुई है, किस टाइम पर हुई है, वेलोसिटी किस टाइम पर 0 हुई है। तो कैसे पता चलेगा किस टाइम पर, तो पहले तो इससे वेलोसिटी निकाल लो ना उस टाइम पर। तो हमने पहले तो इसका स्पीड वेलोसिटी निकाला dx अपॉन dt करके, है ना। तो इसका मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 आगे आ जाएगा, तो 60 माइनस 12 प्लस 0। अब वेलोसिटी हमारी ये आ रही है 60 माइनस 12। अब 0 किस टाइम पर, तो वेलोसिटी की वैल्यू 0 रखो तो टाइम पता चल जाएगा, इसमें रखो। तो वेलोसिटी की 0 हमने क्या किया, वेलोसिटी को हमने 0 रखा, 6t प्लस 12, तो माइनस 12, तो 60 इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू 12 अपॉन 6, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर वो रुका, 2 सेकेंड पर वो रुका। तो
तो भाई देख लो कि वो 2 सेकंड पे था कहां। तो अब इस t की वैल्यू यहां पर पुट कीजिए, इस t की वैल्यू को इस पोजीशन में पुट कीजिए, जिससे उसको t इक्वल टू 2 सेकंड पर जब वो रोका था तो उसकी पोजीशन पता चले। तो मान लो हमने यहां पे रखा 2 सेकंड पर, वो कहां रोका था 2 सेकंड पर, तो 3 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना आएगा 4 3 12 माइनस 12 दूनी 24 प्लस 2, तो भैया कितना बचेगा, ये 14 जाएगा बेटा हमारा 24 में से, तो माइनस का 10 मीटर। इसका मतलब यह है कि वो 2 से कहां पहुंचा, 2 से कहां पहुंचा, 2 से वो कहां पहुंचा, 2 से वो पहुंचा, 2 से वो पहुंचा कहां पर, देखो 2 से वो पहुंचा इधर की तरफ माइनस 10 में, माइनस 10 में गया। मान लो ये हमारा माइनस 10 है, x इक्वल टू माइनस 10 मीटर। फिर ये 2 सेकंड में यहां से यहां तक उसको टाइम कितना लगा, 2 सेकंड लगा। 2 सेकंड बाद वो रुका, 10 सेकंड पे पहुंच गया, और अगले 2 सेकंड में वो कहां पहुंच गया, क्योंकि उसकी पोजीशन क्या थी, ये थी, तो 2 सेकंड उसको इधर लगे। तो टोटल हमको 4 सेकंड में डिस्टेंस बताना था, तो 2 सेकंड में इतना चला, 2 सेकंड में इतना चला, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया। तो भाई यहां पर देखो टोटल डिस्टेंस 2 पर था, 0 पर नहीं था, तो माइनस 10 लिख देते। भाई सुन ले ध्यान से, 2 पर था तो 2 मीटर तो ये हो गया, 2 मीटर तो ये हो गया, 2 मीटर, और 0 से 10 मीटर ये हो गया, 10 मीटर ये हो गया, तो 2 और 10 कितना हो गया, 12 मीटर इधर से गया और 12 मीटर इधर से आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ उसका, भाई टोटल डिस्टेंस उसका कितना हुआ। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस 12 प्लस 12 24 अपन टाइम कितना लगा 4, कट जाएगा, कितना आ जाएगा एवरेज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। अब देखो बेटा ये है एवरेज स्पीड, ये क्या है एवरेज, एवरेज स्पीड है, ये क्या है एवरेज स्पीड, और ये क्या था, ये था एवरेज वेलोसिटी, ये क्या था एवरेज वेलोसिटी, ये क्या था एवरेज वेलोसिटी, ये क्या था एवरेज वेलोसिटी। बात समझ आई बेटा, बात समझ में आई। हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी 2 तरीके से निकाल दिए। चलिए तो आपको एक क्वेश्चन और करा देते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का, है ना, जिससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं कि नहीं, चलो भाई ऐसे करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखना, x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 8t 80 छोड़ 12t माइनस 5 फाइंड करना है, फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दूसरा इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और फोर्थ एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, ये 4 चीजें मैंने निकाल ली है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो ये मान लो आपके सारे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों कंबाइंड होकर एक ही साथ में सब चीजें निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिफरेंशिएशन करना है, आप सबको पता है। अगर इंस्टेंटेनियस पूछा जाता है तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल सा v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कर दो, है ना। तो dx कितना है 2 इंटू 2t माइनस 12 इंटू 1 प्लस माइनस 0, कैसे पावर आगे आ जाती है तो 2 इंटू 2 और पावर में एक कम, इधर t का 1 होता है, इधर 0 हो गया, तो ये आ गया 4t माइनस 12। और ये सब कितने पे निकालना है, एट t इक्वल टू 4 सेकंड पे ही निकालना है। ठीक है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे एट, और इन सब कुछ मतलब टाइम इंटरवल आपको ये इंस्टेंटेनियस एट 4 सेकंड, एट 4 सेकंड पे निकालना है। ठीक है, ये दोनों चीजें, और ये इन 4 सेकंड पे निकालना है, इन 4 सेकंड, है ना, इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में। तो भैया t की वैल्यू 4 रखना है तो रखो 4 इंटू 4 माइनस 12, तो 4 4 जा 16, 12 गया, कितना बचा 4 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड तो सेम ही होती है, अगर प्लस में आती है तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना।
दोनों सेम रहेंगे अगर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत, पहले दोनों में कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन करना है। अब आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी पर। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमको चाहिए इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 0 रखो, तो हमारा देखो 0 माइनस 5, तो इनिशियल पोजीशन आ गई बेटा -5 मीटर। फाइनल पोजीशन देखते हैं, 4 सेकेंड पर रखो बेटा, यहाँ पे 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 माइनस 5, 4 चुको 16 दूनी 32, 32, 12 चुका 48 माइनस 5, तो कितना आया फाइनल पोजीशन हमारी? देखो बेटा 8 ये बचा, 8 ये बचा, 16, 16, 16 में से 5 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 21। ठीक है, 21, 21 हमारा आ जाएगा ये 21। तो बेटा एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी तो यह आ जाएगी बेटा चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल फाइनल माइनस इनिशियल। तो बेटा हमारे पास में फाइनल कितना था? 21 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0 इक्वल टू 21 अपॉन 4। 21 माइनस 0 क्या होता है? इनिशियल पोजीशन तो -5 थी, सॉरी, तो ये -5 थी, है ना, -5, 4 माइनस 0, तो ये कितना हो गया बेटा? 26 अपॉन 4, तो ये आ जाएगा हमारा 13 अपॉन 2 और ये आ जाएगा हमारा 6.5 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आ गई, है ना, एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब हमको निकालनी है बेटा एवरेज स्पीड। हाँ भाई, सबसे कठिन काम एवरेज स्पीड निकालना। एवरेज स्पीड निकालना हमारा सबसे कठिन काम है। एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे भाई? सबसे कठिन काम है एवरेज स्पीड कैसे निकालना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इनिशियल पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन बनानी पड़ेगी, है ना। मान लो आपकी स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर वो कहां था? x इक्वल टू -5 पर था। t इक्वल टू 0 पर वो x इक्वल टू -5 पर था। अब t इक्वल टू 4 सेकेंड पर वो कहां पहुंच गया? x इक्वल टू 21 मीटर पर। ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल है, ठीक है। अब आपको देखना है वो कहां रुका भाई। अब ये 5 पे कैसे पहुंचा? उसके पास 2 ऑप्शन है, सीधा गया, ऐसे लौट के गया, ऐसे लौट के आया। कितने काम हो सकते हैं, है ना। तो अपन को यहां पता करना है कि वो कैसे रुका यहां पर या कैसे गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन करके ये पता करना पड़ेगा वेलोसिटी कहां 0 हुई है। वही वो रुका है, वहीं से वो टर्न हुआ है। तो वेलोसिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना आया था? 12t माइनस 4। डिफरेंशिएशन करके तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वेलोसिटी आया था 12t माइनस 4। v की वैल्यू 0 रखी, 12t माइनस 4, तो t इक्वल टू आया है, तो उल्टा लिख दिया क्या? सॉरी उल्टा लिख दिया, 4t माइनस 12 था, है ना, 4t माइनस 12, v इक्वल टू आया 4t माइनस 12, तो इसको 0 रखा, 4t माइनस 12, तो हमारा t इक्वल टू आ गया 12 अपॉन 4, t इक्वल टू आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वो रुका, 3 सेकेंड पे वो रुका। तो 3 सेकेंड पे अगर वो रुका तो उसकी स्पीड 3 सेकेंड पर 0 होगी, वहीं से वो पलटा होगा। तो पोजीशन क्या थी? तो भाई उस पोजीशन में, ये पोजीशन जो दी गई है इसमें t की वैल्यू 3 रख के देखो, x इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 12t माइनस 5, यही था। तो इसमें रखो t की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 माइनस 5, तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 36 माइनस 5, तो 18 ये बच्चा, और 18 और 5 ये 23 माइनस का 23 मीटर। ये 3 सेकंड पे इतना था। तो इसका मतलब पहले वो t इक्वल टू 3 सेकेंड पर माइनस में कहीं था, इधर कहीं, कितना? t इक्वल टू 3 सेकेंड पर वो यहां था माइनस का 23 मीटर।
अब आप खुद सोचो, जीरो कहां होगा? जीरो लगभग यहां कहीं होगा, -5 और 21 के बीच में, यहां x इक्वल टू है 0। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? यहां से पहले इधर गया, फिर लौट के इधर आया। वो पहले इधर गया, फिर लौट के इधर आया। पहले वो इधर गया, फिर वो लौट के आया। ठीक है, बात समझ आई? तो इसका मतलब 0 से 23 तो उसने ये चला, और फिर 23 से 23 यहां तक वापस आया। 0 से 23 गया, फिर 23 से वापस 0 आया, और 0 से फिर 21 गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 23, नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, मतलब -5 पे था, इधर गया, फिर यहां से इधर आया, तो अपन ने मान लिया ये 0 है बीच में। तो 0 से इधर की डिस्टेंस कितनी हो गई? 23, लौट के इतना आया 23, फिर यहां से इधर की तरफ कितना हो गया? 21। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? आप देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड निकालना है भाई, 23 + 23 - 21 अपॉन टोटल टाइम कितना है? 4 सेकेंड। तो भाई 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 और ये 25 हो जाएगा। 25 अपॉन 4 कितना होता है? 6 चौको 24, 6 दूना 12, 4 दूना 8, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी देखो एवरेज वेलोसिटी आ रही है 6.5 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज स्पीड आ रही है हमारी 6 पॉइंट। एवरेज वेलोसिटी 6 पॉइंट, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? क्योंकि एवरेज स्पीड तो कहीं गड़बड़ तो नहीं किया अपन ने? स्पीड कभी भी वेलोसिटी से ज्यादा कम नहीं होती है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? हाँ गड़बड़ हुआ होगा कुछ, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वो यहां से चलना स्टार्ट किया था t इक्वल टू -5 से, तो -5 से 23 गया, तो कितना हुआ ये? -5 से 23 गया, कितना हुआ? -5 से 23 गया, कितना हुआ बताइए आप? ये बेटा 23 पूरा था, उसमें से 5 घटा दो, कितना बचा मेरा? -5 से मीटर से चलना स्टार्ट हुआ, -23 तक पहुंच गया, तो कितना डिस्टेंस है बीच का? ये 18। तो 18 गया, 18 आया, और इधर कितना चला? -5 से 21, कितना हो गया? 21 तो यही हो गया, और 5 ये हो गया, तो ये हो गया 26 मीटर। तो अब आपको ऐड करना, तो -21 क्यों किया था मुझे तो समझ ही नहीं आया, पता नहीं। चलो खैर, एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस। तो देखो बेटा, -5 से 18 इधर गया, 18 वापस आया, 18 दूनी 36 हो गया, और उसके बाद फिर इधर चला कितना? 21। तो 18 + 18 + 26 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 4। तो ये आ जाएगा हमारा कितना? 18 दूनी 36, 36, 46, 56 और 6 62 और 4। तो 4 से डिवाइड देंगे, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 20, और 0.4 × 20 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड आ जाएगी, ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने आपको कराए एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आप लोग इसको घर पे ट्राई करना, खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करना, और आप पे इस तरीके से क्वेश्चंस सारे आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।